चलो न्यूमेरिकल है हमारे पास a thin circular plate of mass capital M and radius R has its density varying as rho naught r with rho naught as a constant and small r is the distance from its center. The moment of inertia of the circular plate about an axis perpendicular to the plate and passing through its edge I given है a m r square. The value of a is, तो भाई पहले तो क्या है कि हम इसमें डायग्राम बना लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं. ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, ये इस तरीके से डायग्राम बनाया. ठीक है, और ऐसे. ठीक है, इस तरीके से. ठीक है, ओके. अब इसमें क्या गिवन है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेट एंड पासिंग थ्रू इट्स एज. तो भाई ये एज है ऐसे यहां पर, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है. ठीक है, ये वैल्यू गिवन है इसके परपेंडिकुलर. ठीक है, यहां पर इस जगह दोबारा सुनो. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्कुलर प्लेट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू एंड पासिंग थ्रू इट्स एज. ठीक है, यहाँ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है. तो अब इस ए का वैल्यू हम कैसे निकालें, तो सबसे पहले इसमें हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि डेंसिटी जो है वो वेरिंग कंडीशन में है. तो डेंसिटी हमारे पास वेरिंग कंडीशन में होगा तो मास भी वेरिंग कंडीशन में होगा और इनर्शिया भी वेरिंग कंडीशन में ही रहेगा. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ के लिए सेंटर ऑफ मास निकालेंगे. ठीक है, तो इसके लिए इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम जानते हैं, तो पहले गिवन है जो देख लेते हैं. तो गिवन है हमारे पास I इज इक्वल्स टू ए एम आर स्क्वायर. ये तो गिवन है. अब इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है. ठीक है, बाय पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, I इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर. ठीक है, यही होता है. तो ये तो हमें गिवन है. इसके लिए तो हमें आईसीएम निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा. तो इसके लिए क्या करें, सबसे पहले डेंसिटी वेरिंग में है तो मास भी वेरिंग कंडीशन में बनाते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से एक रिंग ड्रॉ किया इस तरीके से. ऐसे. ठीक है, ये रिंग ड्रॉ कर दिया. इस रिंग का जो मास है वो कितना है, dm. ठीक है, और इसका जो रेडियस है वो भी कितना है, dr. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक. ठीक है, अब देखो सबसे पहले इस रिंग के लिए हम वैल्यू निकालते हैं. तो सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो नाउ मास ऑफ रिंग, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, dm इक्वल टू डेंसिटी वेरिंग में तो मास भी क्या रहेगा, वेरिंग कंडीशन में रहेगा. तो क्या रहेगा उसके लिए फॉर्मूला, डेंसिटी इनटू एरिया, ये रहेगा. तो dm इक्वल टू रो इनटू 2πr और ये dr. ठीक है, यहां तक पहुंच गए.
अब इस डेंसिटी का वैल्यू ये रहा, ठीक है। तो यहां पर से डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट आर हम यहां रख देंगे। तो dm इज इक्वल टू डेंसिटी नॉट आर 2 पाई r dr, ठीक है। तो क्या होगा यहां से देखो, डेंसिटी नॉट 2 पाई r स्क्वायर dr, यहां तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो अब यहां से मैं क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन सा वाला, जो वेरी कंडीशन में, ठीक है। ये वो मास आ गया जो वेरी हो रहा था। अब हम क्या निकालेंगे, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वेरी होता है फॉर सेंटर के लिए, यानी कि इसका वैल्यू, ठीक है। तो स्टार्ट करें नाउ। वेरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, यानी कि सेंटर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं जो वेरी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कैसे, यानी कि क्या लिखूंगा, डी आई इक्वल टू डी एम आर स्क्वायर, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, क्लियर। अब क्या होता है, यहां से ये वैल्यू मैं यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ऐसे, ठीक है, इधर। तो ये इनर्शिया का फॉर्मूला सबको पता है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो वैसे ही हमने बनाया है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो वेरी हो रहा है, कहां के लिए, इस सेंटर के लिए, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, तो देखो, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये सारा वैल्यू इधर रख देते हैं, डेंसिटी नॉट 2 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर, यहां तक आ गया। अब हम क्या करेंगे आगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो मैं यहां से मिटा देता हूं फटाफट पहले। तो देखो, तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी कि ICM, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। इसको ICM दे दूं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 से लेके R तक, ये सारा वैल्यू यहां रख दो, यानी कि D कितना है, डेंसिटी नॉट 2 पाई और आर स्क्वायर कितना हुआ, R4 डॉट dr, ठीक है। तो अब यहां से क्या क्या बाहर जा रहा है, तो देखो यहां से ये बाहर जा रहा है, कौन जा रहा है, डेंसिटी नॉट 2 पाई और ये कितना हुआ, r⁴ dr, और 0 से लेके r तक। अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो डेंसिटी नॉट 2 पाई इंटीग्रेशन कर रहे हैं, r⁴ प्लस 1 5 बाय 5, ठीक है, 0 टू r, क्लियर है। तो अब इसमें लगा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कितना आ जाएगा, डेंसिटी नॉट 2 पाई कितना है यहां से, r⁵ बाय 5, ठीक है। यहां से ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ध्यान से सुनो, अब इसे इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, क्लियर। तो देखो यहां से मिटा रहा हूं, अब देखो यहां सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि डेंसिटी वेरी हो रही है, मास भी वेरी हो रहा है। तो इस मास को निकाल रहा हूं मैं, टोटल मास है ना, m जो वेरी हो रहा है इसको भी मैं निकाल रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो यहां से लिख रहा हूं इसके बाद, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, ये वाला इक्वेशन यहां, ठीक है। तो देखो यानी कि dm
इंटीग्रेशन कर दो या फिर डायरेक्ट लिख दो, कैपिटल M इज इक्वल टू डी एम, ठीक है, ये वाला। तो इसका वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, कितना 0 to r, यानी 0 to r, ये सारा वैल्यू यहां रख दो। तो डेंसिटी नॉट 2 पाई r स्क्वायर डी आर, ठीक है। तो ये मास क्या है, वेरी हो रहा है, तो इसके लिए मास हम निकालने जा रहे हैं कहां से कहां तक, 0 से लेके r तक, ठीक है। तो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं आगे। तो ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो डेंसिटी नॉट 2 पाई कहां चला गया, बाहर, ऐसा, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। तो अब आगे क्या होगा, यहां से r स्क्वायर डी आर 0 to r, क्लियर है। तो देखो क्या हुआ, डेंसिटी नॉट 2 पाई, यहां पर फॉर्मूला लगा देंगे r की पावर 2 + 1 बाई 2 + 1, तो कितना आ जाएगा, यहां से 3/3 0 to r, क्लियर है। तो देखो आगे ध्यान दो, तो यहां से क्या होगा, कैपिटल M इक्वल टू डेंसिटी नॉट 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, कितना है r³/3 आ गया। अब यहां से इसका वैल्यू मैं बनाने जा रहा हूं, इसका, इस फंक्शन का, देखो, ठीक है, यानी कि मैं इसका वैल्यू बना रहा हूं यहां, इस जगह, इसका, ठीक है। तो इसको इधर, इसको इधर, तो डेंसिटी नॉट 2 पाई कितना है 3m/r³, क्लियर है। तो देखो आगे नेक्स्ट, अब इसे इक्वेशन नंबर हम क्या दे दें, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे दें। तो इस इक्वेशन 3 से इस 2 में इसका वैल्यू रख देंगे, इसका, ठीक है, यहां से यहां, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 3 इन 2, ठीक है। तो क्या आएगा, ICM इक्वल टू, ये इसका, ये वैल्यू इसमें रख रहे हैं, ठीक है, 3m/r³ ब्रैकेट r की पावर 5/5, तो जो कटता है वो काट दो, जो बचता है वो बचा दो। इससे ये नया कितना आया, 3m/r²/5, ठीक है, आ गया ICM। अब यहां रख दे ये वैल्यू, और ये वैल्यू यहां रख देते हैं, ठीक है। तो कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, ठीक है। तो देखो ये यहां से, ये ICM का वैल्यू कहां, यहां, ठीक है, ध्यान से देखो, ये ICM का वैल्यू कहां, यहां, और ये जो गिवन था हमें वो वैल्यू भी कहां, यहां, ठीक है। तो मैं सिंबल लगा देता हूं कि इसका वैल्यू कहां लिखे हैं, यहां, और इसका वैल्यू जो गिवन था यहां, ठीक है। दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद क्या इक्वेशन आएगा, तो वो आएगा हमारे पास, देखिए, यानी कि IAMR², ठीक है, इक्वल टू, ये वैल्यू यहां रखा, ICM का वैल्यू ये रहा, कितना है, ये रहा 3mr²/5, ठीक है, प्लस mr² प्लस mr²। तो ये कितना हो गया बेटा, यहां से हो गया 5 LCM आ गया, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 8mr²। तो दैट मीन्स AMR², 8mr²/5, इससे ये चला गया, तो A का वैल्यू कितना आ गया, 8/5। यही हमारा टारगेट था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या क्या काम किया इसके अंदर, कि हमारे पास डेंसिटी वेरी था, और
इस सर्कुलर प्लेट के लिए परपेंडिकुलर जो एक्सिस है वहां का मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन था, ठीक है लिए। तो अब हमें क्या पता चला कि डेंसिटी वेरी था तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी वेरी होगा सेंटर के लिए, तो उसका हमने टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया इंटीग्रेशन करके, ठीक है। और इस तरीके से सारा प्रोसीजर किया, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन है, a thin strip 10 centimeter long is on a U-shaped wire of negligible resistance and it's connected to spring constant 0.5 Newton per meter. Full stop. The assembly is kept in a uniform magnetic field of 0.1 Tesla. If the strip is pulled from its equilibrium position and released, the number of oscillation it performs before its amplitude decrease by a factor of E is n. If the mass of the strip is 50 grams and its resistance 10 ohm and air drag negligible, capital N will be close to. ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है ये डैम्प्ड ऑसिलेशन का क्वेश्चन है और इसके अंदर ड्रैग फोर्स की वजह से इसके जो एम्पलीट्यूड है वो धीरे धीरे डिक्रीज होकर 0 की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो वो हमें n का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम ये अरेंजमेंट देखते हैं कि ये रहा यू शेप्ड वायर, ये रहा आपका स्ट्रिंग और ये रहा स्प्रिंग, ठीक है। इसको हमने पुल किया और फिर रिलीज किया तो इसमें क्या हुआ, ऑसिलेशन हुआ और ऑसिलेशन में वो एम्पलीट्यूड मिला, वो एम्पलीट्यूड धीरे धीरे डिक्रीज हो गया, 0 की तरफ चला गया, ठीक है। तो उस ड्यूरेशन हमें क्या फाइंड करना है, n फाइंड करना है। और ये पूरा अरेंजमेंट किसमें रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में 0.1 टेस्ला यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है, डेटा जो है वो लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है यहाँ पर हमें 0.5 न्यूटन मीटर के 0.5 न्यूटन पर मीटर। मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया हुआ है 0.1 टेस्ला। लेंथ कितनी दी हुई है स्ट्रिंग की, स्ट्रिंग लेंथ हमें दिया हुआ है, वो दिया हुआ है L इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आगे हमें क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है स्ट्रिंग का। स्ट्रिंग एक स्ट्रिप है, ओके स्ट्रिप है, सॉरी स्ट्रिप। तो मास ऑफ स्ट्रिप, ठीक है। मास ऑफ स्ट्रिप कितना दिया हुआ है 50 ग्राम, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर दो 50 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है, R का वैल्यू कितना दिया है 10 ओम। चल ये सब हमें वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं तो इसमें हम जानते हैं वी नो दैट amplitude of damping oscillation is capital A is equals to A naught E की पावर माइनस B to M। तो ये वो एम्पलीट्यूड है जो 0 की तरफ चला जाएगा, ठीक है, जो डिक्रीज हो जाएगा, ओके। अब आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में। तो सबसे पहले इसके अंदर ड्रैग फोर्स कितना लग रहा है, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स निकालने के लिए हमें फॉर्मूला होगा। तो देखिए क्या क्या गिवन है इस क्वेश्चन में वो देखते हैं। ड्रैग फोर्स, इस ड्रैग फोर्स की वजह से इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, धीरे धीरे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हम लिख देते हैं FD इज इक्वल टू ILD, ठीक है।
और यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि E कितना मिलेगा, BVL, ठीक है। और करंट कितना मिलेगा, I इज इक्वल टू E/R, ठीक है। यहां से इसका वैल्यू यहाँ ये ऐसे, तो I इज इक्वल टू BVL/R, और इसका वैल्यू कहाँ रख देंगे, यहाँ ऐसे, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट फोर्स मिल जाएगा। अब मैं इस पोर्शन को मिटा रहा हूं, ठीक है। तो देखो इस डायरेक्ट फोर्स के अंदर ये वैल्यू रख रहा हूं वहां पर, एफ डी इज इक्वल टू आई एल बी, तो आई का वैल्यू कितना है, BVL/R इनटू एल बी, ठीक है। यहां तक पहुंच गए। तो अब देखो क्या होगा आगे, B²L²/R इनटू यहाँ पर क्या जाएगा, तो ये डायरेक्ट फोर्स हो गए। एक इसमें रिस्टोरिंग फोर्स भी लगेगा, ठीक है, वो हम बाद में एडजस्ट कर देंगे। तो यहाँ तक आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो डैम्पिंग ऑसिलेशन का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, नाउ डैम्पिंग ऑसिलेशन इक्वेशन क्या रहेगा, F इज इक्वल टू एफ डी प्लस एफ एफ। तो ये है वो डायरेक्ट फोर्स दोनों, जो इस एम्पलीट्यूड को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। तो सारा वैल्यू हम रख दें, एफ डी क्या है, डायरेक्ट फोर्स है ये सब, और एफ आर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है। तो देखिए एम ए, ठीक है, एफ डी का है ये रहा, B²L²/R और V प्लस यहाँ पर कितना, KX, रिस्टोरिंग फोर्स KX स्प्रिंग का, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है भाई, एफ डी ये डायरेक्ट फोर्स है, एफ आर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स है, और ये दोनों फोर्स मिलकर ही इसके एम्पलीट्यूड को क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। आगे बढ़े तो इस ए को हम लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू d²x/dt² इक्वल टू B²L²R dx/dt प्लस kx। यहां तक समझ में आ गया होगा। क्या किया है, ए को हमने ऐसा कन्वर्ट किया एक्सेलरेशन में, और वेलोसिटी जो है डिफरेंशिएशन की फॉर्म में इस तरीके से लिख दिया वेलोसिटी को, ये एक्सेलरेशन का डिफरेंशिएशन इक्वेशन, ये वेलोसिटी का, बाकी एज वेल एज। अब देखो इसको मिटा रहा हूं, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट को उठा उधर शिफ्ट कर देता हूं, m इज इक्वल टू d²x dt² इक्वल टू माइनस B²L²R dx/dt माइनस kx इक्वल टू 0, ठीक है। v को dx/dt, एक्सेलरेशन को ऐसा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ता हूं। we know that damping oscillation equation is, we know that क्या होता है, m d²x dt² प्लस b dx dt प्लस kx इक्वल टू 0, ठीक है। ये होता है। अब इसमें से क्या कर रहा हूं, इस b का वैल्यू मैं यहां से निकाल रहा हूं, ठीक है। तो देखिए
इस b का वैल्यू, इन दोनों को मैं कंपेयर कर रहा हूं ऐसे, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूं और स्मॉल b का वैल्यू निकाल रहा हूं, किस लिए वो आगे मैं बताता हूं, ठीक है। तो b का वैल्यू यहां से निकाल रहा हूं तो कितना आएगा, तो देखिए आप, तो सबसे पहले b इज इक्वल्स टू b स्क्वायर l स्क्वायर बाय r, ठीक है। ये वैल्यू आ गया हमारे पास, तो यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो देखो यहां तक पहुंच गए। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है वो देखिए, गिवन a इज इक्वल्स टू a नॉट बाय e, ऐसा दिया हुआ है। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, a नॉट e की पावर माइनस 1 लिख सकता हूं। तो एक इक्वेशन होती है, हम जानते हैं a इक्वल टू a नॉट e की पावर माइनस b टू m t, ठीक है। इन दोनों को क्या कर ले, कंपेयर कर ले, तो कंपेयर करने से हमें वैल्यू मिल जाएगा। तो देखो, तो यानी मैं लिख देता हूँ b टू m t इक्वल टू कितना आएगा 1। इन दोनों को कंपेयर किया, ठीक है। पहले यहाँ और यहाँ कंपेयर किया, स्मॉल b निकाला, वो स्मॉल b हम कहाँ रखेंगे, यहाँ, तो ये टाइम का वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू यहाँ से इधर रख देते हैं, ठीक है। b स्क्वायर l स्क्वायर t बाय 2m r, ये वैल्यू यहाँ था इक्वल टू 1। हमें t चाहिए, इसको इधर भेज दो, टाइम t इक्वल टू, ठीक है। तो टाइम t इक्वल टू हमें वैल्यू चाहिए, वो कितना रहेगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो वो रहेगा हमारे पास 2mr b स्क्वायर l स्क्वायर। यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है। तो देखिए यहाँ तक पहुंचने के बाद अब सारा वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में गिवन था वो सब हम यहाँ रख देते हैं। तो 2 मास का वैल्यू कितना था 50 ग्राम, तो कन्वर्ट कर देंगे 50 इंटू 10⁻³ आर का वैल्यू कितना था 10 ओम, और मैग्नेटिक फील्ड कितना था 0.1 का स्क्वायर, एल का वैल्यू कितना था 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10⁻² मीटर, ठीक है। यहाँ तक आ गए, 52 का 100 पावर 3, तो यानी कि t इक्वल टू 100 10⁻³ ठीक है। ये स्क्वायर है, तो यानी कि इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या, 0.1 इंटू 0.1 इंटू ये 100 10⁻⁴। ध्यान से देखना, ये 2 पॉइंट्स ऊपर गए, यानी कि ये 100 ये इससे गया, ठीक है, और ये इससे गया, तो क्या बचा 1/10⁻⁴। तो कितना है 1 2 3 4, कितना है, ठीक है। तो हमें तो n का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, समझेंगे दोबारा भाई। यहाँ से हमने इसको डैम्प्ड इक्वेशन को डैम्पिंग ऑसिलेशन इक्वेशन की से कंपेयर किया, तो स्मॉल b निकाला। स्मॉल b के बाद हमें गिवन था क्वेश्चन में, इसको इस तरीके से लिखा, इन दोनों को कंपेयर किया तो हमें ये मिला, और इस b का वैल्यू हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो ये टाइम का वैल्यू आ गया है, ठीक है। अब हमें देखते हैं आगे नेक्स्ट, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ। तो अब हम निकालना पड़ेगा टाइम पीरियड ऑफ SHM। तो टाइम t इज इक्वल्स टू 2π √m/k, यही होता है, ठीक है। तो t इक्वल टू 2π, मास का वैल्यू कितना है 50 इंटू 10⁻⁻3, k कितना है 0.5, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, 2π यहाँ से कितना हो गया, यहाँ से देखो 500 10⁻⁻3/5, यहाँ से कितना आएगा 2π, ये शिफ्ट हो जाएगा √10⁻⁻⁴
10। तो ये इतना आएगा टाइम पीरियड, ठीक है। अब हमें n निकालना है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। नाउ तो नाउ डिक्रीज्ड फैक्टर, ठीक है। सपोज डिक्रीज फैक्टर इज n। इस n का ही वैल्यू हमें निकालना है। n इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, t बाय कैपिटल T, ठीक है। तो वहां पर वैल्यू आया था हमारे पास, कितना आया था स्मॉल t का वैल्यू, स्मॉल t का वैल्यू आएगा 10⁴ और t का वैल्यू ये रहा, सब्स्टिट्यूट कर दो 1 2 3 4 और t का वैल्यू कितना है 2 पाई अंडर रूट 10, ठीक है। तो ऊपर ले जाओ अंडर रूट 10 2 पाई अंडर रूट 10 को हम क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4, कितना लिख सकते हैं 3.1 और 2 पाई को भी 3.1 लिख दो, इससे ये गया तो कितना हो गया 5000। यह आया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन में जो गिवन था वो हमने निकाल लिया, उसने पूछा था n हमसे, ठीक है। तो इस तरीके से ये आया, इतना फैक्टर से आया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मिटा दे।